हेलो दोस्तों, रोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान। बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इस बात के लिए कि आखिरकार इंडिया की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो कब से चालू होंगी। इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लगातार जो है 23 मार्च से बैन कर दी गई थी और हर महीने एक्सटेंड कर दी जाती हैं DGCA की तरफ से। और आखिरकार मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आया है, आज मैं इन दोनों के बारे में चर्चा करूँगा कि सऊदी अरब में जो लोग जाना चाह रहे हैं क्या उन लोगों के लिए इंडिया से परमिशन मिल चुकी है, सऊदी अरब ने इंडिया को परमिशन दे दी है या नहीं, और या तो इंडिया से सऊदी अरब को जाना चाह रहे हैं तो किस तरह से क्या ऑप्शन है। तो चलिए हम बात करते हैं। उसके पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में DGCA की तरफ से अनाउंसमेंट आया है कि जो 30 नवंबर तक की फ़्लाइट बैन की गई थी, फ़्लाइट रेस्ट्रिक्शंस थे इंटरनेशनल फ़्लाइट पे, वो कंटिन्यू रहेंगे जैसे के तैसे। उसमें कोई चीज़ चेंजेस नहीं आए, मीन्स कि अब वो 31 दिसंबर तक फ़्लाइट बैन रहेंगी। वंदे भारत मिशन एयर बबल का जो सिस्टम है उसके थ्रू फ्लाइट पहले चल रही थी और वैसे ही फ़्लाइट चलेंगी। आखिरकार एयर बबल का जो एग्रीमेंट है इंडिया के साथ में वो कितनी कंट्रीज़ के लिए है, पहले आप ये भी देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ये डाउट में हैं कि क्या सऊदी अरब का इंडिया से एयर बबल एग्रीमेंट है या नहीं। अगर सऊदी अरब का इंडिया से एयर बबल एग्रीमेंट हो जाता है तो इंडिया से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट सऊदी अरब के लिए दी जाएगी, लेकिन नहीं होता है तो आप शायद डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो 22 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं कि जो इंडिया में एयर बबल एग्रीमेंट हुआ है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट जा सकते हैं। DGCA की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से इसमें 26 नवंबर को ये नोटिफाई किया गया है कि जो बैन रिस्ट्रिक्शंस है वो 31 दिसंबर तक चालू रहेगा। और जो कंट्रीज़ हैं 22 कंट्रीज़, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 22 कंट्रीज़ में अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, बहरीन है, भूटान है, कनाडा है, इथियोपिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इराक है, जापान है, केन्या है, मालदीव्स है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, कतर है, रवांडा है, तंजानिया है, UK, UAE, यूक्रेन एंड द US। ये सारी 22 कंट्रीज़ हैं जहां से एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का। इन कंट्रीज़ में आप डायरेक्ट फ़्लाइट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार UAE में लोगों का आना जाना अभी चालू है, मीन्स कि UAE में और कतर में भी आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। और उसी के साथ में बहरीन और ओमान में भी एयर बबल एग्रीमेंट है जिसके थ्रू जो है लोगों का आना जाना हो सकता है इंडिया से। अब मैं आपको बता दूं कि अभी एक MOCA की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एक ट्वीट आया है और जिसमें ये ट्वीट में बताया गया है कि कई सारी कंट्रीज़ ने जब फ़्लाइट ओपन की है तो इंडिया के लिए फ़्लाइट अभी भी बैन लगा दिया गया है। मीन्स कि अभी भी इंडिया के लिए फ़्लाइट ओपन नहीं की गई है, जिसमें सऊदी अरब भी है। मीन्स कि सऊदी अरब ने अभी भी परमिशन नहीं दी है कि इंडिया से कोई डायरेक्ट सऊदी अरब जा सके। और ये बहुत ही बैड न्यूज़ है ये उन लोगों के लिए जो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, इवन मार्च से लगातार वेट कर रहे हैं कि आखिरकार सऊदी अरब में उनको कब जाने का मौका मिलेगा। सऊदी अरब ने कई बार जो री एंट्री एग्जिट वाले हैं उनको भी एक्सटेंड किया है, इकामा भी उनका रिन्यू किया है, कई सारे लोगों की फ़ीस भी नहीं ली है, और इसके बाद में भी बैन कंटिन्यू है क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहता है कि जितने भी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस हैं और सऊदी अरब में चले जाएं। हालांकि पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ओपन कर दी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब ने अभी कुछ कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट ओपन की थी जिसमें पाकिस्तान में इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट था और उस पर इंडिया नहीं था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में हालांकि सऊदी अरब से कम केसेस थे, इसकी वजह से पाकिस्तान को ओपन कर दिया था, लेकिन इंडिया में केसेस की संख्या सबसे ज़्यादा है और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर सऊदी अरब में फ़्लाइट ओपन भी होंगी तो हो सकता है इंडिया के लिए ओपन ना हो, और यही सामने बात आ रही है कि इंडिया के लिए अभी फ़्लाइट ओपन नहीं हुई है। अब सऊदी अरब जाने वाले लोग परेशान हैं, तो किस तरह से जा रहे हैं, वो दुबई की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने पहले भी ऐलान किया था कि अगर आप सऊदी आना चाहते हैं तो आप किसी ऐसी कंट्रीज़ में जाके 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे, 14 दिन रुकेंगे जिस कंट्री को सऊदी अरब ने परमिशन दी है। मीन्स कि जहाँ से फ़्लाइट हो सकती है, कि जैसे कि UAE के लिए परमिशन है, UAE में दुबई में आप रुक सकते हैं और दुबई से सऊदी जा सकते हैं, तो 14 दिन दुबई में रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही सऊदी जा पाएंगे। तो डायरेक्ट जो है फ़्लाइट ना लेके लोग सऊदी दुबई के माध्यम से, दुबई के थ्रू जा रहे हैं। तो फिलहाल इंडिया में जो बैन लगा है 31 दिसंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया इंटरनेशनल फ़्लाइट, और अभी भी कोई चांस नहीं है
कि ये बैन ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी इस बात का ऐलान किया था कि कोरोना वायरस के केसेस जो बढ़ रहे हैं, तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है हो सकता है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ना ओपन की जाएँ। और ये मार्च अप्रैल 2021 तक के लिए एक संभावना व्यक्त की थी कि हो सकता है तब तक ये फ़्लाइट बैन रहें। और इसी तरह से सऊदी अरब ने भी ये बात कही थी कि सऊदी अरब में अगर कोरोना वैक्सीन नहीं बनती है तो उसके लिए हो सकता है जनवरी तक उनको वेट करना पड़े और जनवरी से फ़्लाइट ओपन होंगी। अभी भी इस बात में दुविधा है कि क्या वहाँ पे जनवरी तक फ़्लाइट ओपन की जाएंगी या नहीं, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस तो कम हो नहीं रहे हैं, ना ही अभी तक वैक्सीन बनी है। तो जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आ जाती हैं, वैक्सीन सामने नहीं आ जाती है, तो फ़्लाइट ओपन होने की संभावना नहीं है। एयर बबल के थ्रू अगर एग्रीमेंट हो जाता है इंडिया का तो हो सकता है डायरेक्ट फ़्लाइट होने लगे, लेकिन सऊदी अरब ने अभी भी परमिशन नहीं दी है इंडिया को। तो किस तरह से इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। जो एग्ज़िट री एंट्री पे आए थे वो लोग परेशान हैं जाने के लिए, लेकिन उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं हो रही, क्योंकि टिकट बहुत ज़्यादा महंगे थे एक टाइम पे, और टिकट के साथ साथ जो फ़्लाइट थी वो भी रिस्ट्रिक्ट थी। तो इस तरह से लोग, नए लोग तो जा ही नहीं पा रहे हैं, पुराने लोग भी अपनी जॉब पे वापस नहीं जा पा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में किस तरह से सऊदी अरब या इंडिया का एग्रीमेंट होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन कोरोना वायरस के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया में आप देख सकते हैं कि आंदोलन भी हो रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, चुनाव रैलियाँ भी हो रही हैं, लाखों की भीड़ लग रही है, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई गाइडलाइन दिखाई दे रही है कोरोना वायरस को लेके। लेकिन सिर्फ रही बात अगर फ़्लाइट की कि जो लोग नौकरी पे जाना चाह रहे हैं वहाँ पे इंडिया की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस है, और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ताकि उनके यहाँ पे कोरोना के केसेस ना फैल पाएँ। सवाल ये होता है कि इंडिया गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो अपने लोगों के लिए किस तरह से एक्शन ले रही है, किस तरह से सपोर्ट कर रही है, और किस तरह से जो जॉब सीकर्स हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, उनकी मदद कर रही है उनकी जॉब मिलने में। तो आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।